लेसन 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ में आ जाए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बार डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आप सभी को बहुत अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिए, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ ले सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है निर्देशन का उद्देश्य, जो कि समावेशी शिक्षा आपका 50 नंबर का होता है दोस्तों। और उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। तो आप इस क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए, आज निर्देशन का उद्देश्य है हमारा टॉपिक। तो निर्देशन का उद्देश्य कह रहा है कि निर्देशन का उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्देशन का उद्देश्य बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। यदि आप पढ़े रहेंगे तभी तो बताएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चलिए चलते हैं। कह रहा है कि निर्देशन का उद्देश्य बताइए। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि विद्यालय में अध्ययनरत, कह रहा है विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कम आयु के होते हैं। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वह कम आयु के होते हैं, कम एज के होते हैं। उनको जीवन का अनुभव भी नहीं होता है, उनके मस्तिष्क भी अपरिपक्व होते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवसर पर छात्रों की सहायता करना ही निर्देशन कहलाता है। नॉर्मल भाषा में दोस्तों ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई विद्यालय में छोटा बच्चा जाता है या फिर अपरिपक्व जो बालक होता है वो भी एडमिशन लेता है। उनको जीवन का अनुभव भी नहीं होता है। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मतलब क्या सही है क्या गलत है नहीं पता होता है। उनको हम अध्यापक ही बताते हैं उनको कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। और उनके मस्तिष्क में उनका जो है मस्तिष्क जो होता है वो भी अपरिपक्व होता है, कि मतलब परिपक्व नहीं होता है पूर्ण रूप से। वो कम परिपक्व हो पाते हैं, समझदार कम होते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। जब बच्चा बहुत हताश हो जाता है तो बस मतलब बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग हार जाते हैं। तो वो समझ नहीं पाता है कि हम करें क्या। ऐसे अवसरों पर छात्रों की सहायता करना ही निर्देशन है। और उनकी उन कठिनाइयों, उन प्रॉब्लम्स में हम उनका जो है निर्देशन करते हैं, उनका मतलब नेतृत्व करते हैं, एक प्रकार से उनको सही राह बताते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि विद्यालय में अध्ययनरत अर्थात पढ़ने वाले छात्र कम आयु के होते हैं। उनको जीवन का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके मस्तिष्क भी क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवसर पर छात्रों की सहायता करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, निर्देशन कहलाता है। अगला है हमारा कि विद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब हमारे किसी भी विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में निर्देशन नाम का ये जो है हम लोग का टॉपिक क्यों मतलब आवश्यक क्यों है। कह रहा है यहाँ पे पहला कि कई प्रकार से मतलब आवश्यक होते हैं विद्यालय में। पहला जो प्रकार है वो हमारा शिक्षा संबंधी आवश्यकता, एजुकेशन नीड। शिक्षा संबंधी आवश्यकता कैसे, ये समझिए कि शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि जैसे विषयों अथवा कोर्सों का चुनना, कि मतलब ये सब्जेक्ट लें कि वो सब्जेक्ट लें, ये बेटर है कि वो बेटर है। उचित पुस्तकों को चुनना, ठाकुर पब्लिकेशन अच्छी है, राजन अच्छी है इत्यादि। ये सब में क्या होता है, कठिनाइयाँ आती हैं हमको चुनने में। तो उसमें भी यह क्या करता है, हमारी सहायता करता है। रोचक कार्यों में
तथा पाठ सहायक क्रियाओं को चुनना, अपने लेख, उच्चारण एवं अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा संबंधी आवश्यकता होती है हमारे विद्यालय में कि शिक्षा प्राप्त करते समय मतलब जो भी बालक होते हैं कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको विषय चुनने में, कोर्स चुनने में, साइंस साइड लें कि आर्ट साइड लें, ये सब जो होता है ये सब निर्देशन की आवश्यकता ही यहाँ पर पड़ती है कि बच्चे को सही गाइडलाइन दिखाई जाती है, सही राह और उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है। तो शिक्षा संबंधी एक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा संबंधी। व्यवसाय संबंधी का मतलब आप जो बिजनेस करते हैं, नौकरी या फिर कोई भी आप वोकेशनल मतलब कि नीड्स, व्यवसाय की आवश्यकता। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना है। उनके द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाया जा सकता है और इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता हेतु अत्यंत आवश्यक है। तो मतलब जो निर्देशन होता है हमारा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है बच्चों को जो अपना भविष्य रोजी रोटी कमाने के योग्य बनाना होता है, उनके द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। कोई नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करता है, कोई एक साथ कई बिजनेस करता है। तो इन व्यवसाय तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की आवश्यकता उपयोगिता हेतु अत्यंत आवश्यक होती है। तो हमारी यह व्यवसाय में भी बहुत 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 सहायक होता है हमारा क्या निर्देशन। थर्ड है हमारा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कि बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन हेतु आवश्यक है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावनात्मक एवं सामाजिक समायोजन अत्यंत जरूरी है। तो दोस्तों हमारा थर्ड है कि व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, ये हमारे बच्चों को जो पर्सनल होता है, हमारा पर्सनल आवश्यकता जो होती है, हमारे खुद की नीड्स जो होती है और एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन हेतु अत्यंत आवश्यक है। उनके उचित विकास के लिए तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावनात्मक एवं सामाजिक जरूरी होता है। मतलब हमारे हर जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक क्षण पर निर्देशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम कहीं भी हताश होते हैं, कहीं भी डरते हैं, कहीं भी घबराते हैं, तो कहीं भी हारते हैं, तो हमको निर्देशन ही जो होता है एक मोटिवेट करता है और उत्साह भरता है, हमारे अंदर जज्बा भरता है कि हम आगे कुछ करें। ये नहीं कि एक चीज़ से हार मान जाएं तो बैठ जाएं, ऐसा नहीं। निर्देशन देने वाला जो होता है वह हमें मोटिवेट करता है, निर्देशन के द्वारा ही मोटिवेट करता है। तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत ही आवश्यक होती है। तो अगला है हमारा कि निर्देशन का कार्यक्रम का क्षेत्र। हम लोगों ने पढ़ा आवश्यकता, महत्व, अब पढ़ेंगे क्षेत्र। क्षेत्र क्या है निर्देशन का, देख लीजिए आप सभी। क्षेत्र है निर्देशन का कार्यक्रम का क्षेत्र जो है अत्यंत विकसित है। निर्देशन का प्रयोग निम्नलिखित छात्रों में किया जाता है। पहला क्या है, समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने के लिए। मतलब कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो अथवा विचार प्रकट करने का। इस प्रकार से निर्देशन देने का तथा लेने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को हो। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन अति महत्वपूर्ण होता है और निर्देशन की सेवाएं प्रायः शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती है। यह सेवाएं विशिष्ट और प्रतिभाशाली तथा साधारण तीनों प्रकार के छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती है। तो मतलब समस्त व्यक्तियों का दिशा निर्देश के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक होता है, क्या हमारा निर्देशन होता है। और सेकंड है क्षेत्र हमारा बाल केंद्रित सेवा। मतलब बाल केंद्रित सेवा, जैसे कि एक अच्छी निर्देशन सेवा हमेशा बाल केंद्रित होती है, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत जो है मुख्य छात्र पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्रों को अपनी योजनाओं की उन्नति एवं सफलता अर्जित करने में सेवार्थी की योग्यता जो होती है, सेवार्थी की योग्यता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का क्या है, प्रमुख लक्ष्य माना जाता है।
थर्ड है हमारा निर्देशन कर्मचारियों का चयन। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत जो होता है युवकों अथवा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो बालकों को प्रत्येक स्थिति में भली प्रकार से शिक्षित करने हेतु निर्देशन कर सके। यह सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं जो निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्य रखते हो, अर्थात निर्देशन व्यवस्था के विशेषज्ञ हो। मतलब कि बहुत ही मोटिवेटेड, आपने कहीं लेक्चर सुना होगा उज्ज्वल पाटनी या फिर संदीप महेश्वरी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए हमारे, ये सब क्या है निर्देश, मतलब ऐसे ऐसे गौतम बुद्ध हो गए कि ऐसी ऐसी बात बताते हैं, ऐसे ऐसा निर्देश, ऐसे ऐसे दिशा बताते हैं कि जो होता है बच्चा जो है मोटिवेट हो जाता है एकदम से पढ़ने के लिए, हर काम करने के लिए लालायित होता है। तो वही कह रहा है कि जो इसमें बहुत निपुण होता है वही यह कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा कि छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। मतलब निर्देशन कार्यक्रम में सेवार्थी या शिक्षार्थी जो होता है हमारा शिक्षार्थी जो अपने कार्यों के प्रति अंतिम निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है हमारे देश में। यह अति आवश्यक बात है कि हमारे जो सेवार्थी को ही अंतिम अवसर लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः निर्देशन सेवाओं में शिक्षक या निर्देशन के साथ साथ छात्रों की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये होता है कि छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना कि वह हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, हमारे फ्यूचर के लिए क्या सही है, वह भी सेल्फ अपने स्वयं जो है अपने भाग्य का निर्माता होता है। वही हर एक कदम पर अपना निर्णय लेना सीखता है, किसके द्वारा? निर्देशन के द्वारा। अब हमारा अगला है कि निर्देशन विधियों को बताना। निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को निर्देशन विधियाँ सिखाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के छात्र जैसे कि विशिष्ट अथवा सामान्य छात्र आदि हेतु अलग अलग प्रकार की जो क्या होते हैं निर्देशन विधियाँ बनाई जाती हैं तथा उन्हें छात्रों को निर्देशित करने का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा कि बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो जो शिक्षक होते हैं वह बालक के, यदि आप लोग भी हैं बीटीसी कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं तो आप सभी करके जाएंगे एक शिक्षक के रूप में एक विद्यालय में, तो आपको उस बालकों को जो है उचित दिशा निर्देश देना पड़ेगा। तो उसमें आपकी क्या भूमिका है यही बता रहा है कि ये 2017 में पूछा भी जा चुका है सेकेंड सेम में। तो दोस्तों इसको एकदम इम्पॉर्टेंट कर लीजिए कि ये आएगा ही। तो इसमें कह रहा है कि बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक की तो ऐसे भी अहम भूमिका होती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक की निर्देशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देख लीजिए, शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है क्योंकि वह उनके जो है सबसे निकट संपर्क में रहता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में वह सर्वाधिक जानकारी रखता है। अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिकाधिक सहयोग प्रदान करता है और शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार से हैं कि छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना। मतलब कह रहा है कि जो छात्रों के जीवन में होते हैं, शिक्षक जो होता है, एक अध्यापक जो होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मतलब कि एक शिक्षक को एकदम सिंप्लिसिटी और अनुशासन में रहना चाहिए क्योंकि एक शिक्षक को देखकर ही जो एक छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, वह भी अपने को उसी के अनुसार ढालता है, जैसे वह देखता है, जैसे वह सीखता है। तो इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी कभी जाइए। हमारी शुभकामना है कि आप पढ़ें बढ़ें और जाकर शिक्षक बने, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, सही दिशा निर्देश दें ताकि वह अपने भविष्य का, अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन कर सके और आपका भी नाम रोशन कर सकें। सो आज इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार।